बच्चों, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? आजकल आप घर पर रहकर नई नई चीजें सीख रहे हैं, साथ ही अपना काम भी स्वयं कर रहे होंगे। इस परिस्थिति में हम सब आत्मनिर्भर हो गए हैं। तो आज हम कक्षा सप्तमी की पुस्तक रुचिरः का तीसरा पाठ स्वावलंबनम अर्थात आत्मनिर्भरता पढ़ रहे हैं। आइए पहले पाठ का वाचन करते हैं। स्वावलंबनम। स्वावलंबनम का अर्थ है आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता कथम भवति? किसे कहते हैं? क्या होती है आत्मनिर्भरता? स्वस्य कार्यं स्वयं करणं स्वावलंबनम इति कथ्यते। अपना काम स्वयं करना आत्मनिर्भरता होती है। कृष्णमूर्ति ही श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम्। कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च। श्रीकंठ चा माने और, संस्कृत भाषा में और वाक्य के अंत में आता है, परंतु अन्य भाषाओं में, हिंदी भाषा में बीच में आता है, जैसे कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ। आंग्ल भाषा में कृष्णमूर्ति एंड श्रीकंठ, लेकिन संस्कृत में बाद में आता है। तो कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ मित्रे आस्ताम। मित्रे माने सखायो हो, दो मित्र, टू फ्रेंड्स। मित्रे द्विवचन का शब्द है। मित्रम मित्रे मित्राणि, दो मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्धः आसीत्। श्रीकंठ के पिता समृद्ध माने धनिक, रिच थे। श्रीकंठ के पिता समृद्ध थे। अतः तस्य भवने, अतः माने इसलिए, तस्य माने उनके, श्रीकंठ के, भवने घर में, भवन में, सर्वविधानि सुख साधनानि आसन, सभी प्रकार के सुख साधन थे। उनके घर में सभी प्रकार के सुख साधन थे। तस्मिन् विशाले भवने चत्वारिंशत् स्तंभः आसन्। तस्मिन् उनके, विशाले भवने, विशाले माने, विशाले क्या है? विशेषण है। भवने विशेष है। उनके बड़े से घर में, भवन में, चत्वारिंशत् 40 संख्यावाचक शब्द है। स्तंभः खंभे थे। उनके बड़े से घर में 40 खंभे थे। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु, 18, 8 प्लस 10, 8 10, 8 प्लस 10 18। प्रकोष्ठेषु माने कमरे। उनके 18 कमरों में 50 गवाक्षः, 50 संख्यावाचक शब्द है। गवाक्षः खिड़कियां, वातायनानि, 50 खिड़कियां। चतुश्चत्वारिंशत्, चतु 4, 44 40, 4 प्लस 40 44। द्वाराणि, 44 द्वार थे। षट्त्रिंशत् विद्युत व्यजनानि च आसन्। षड् माने 6, त्रिशत् 30, 30 और 6 36। विद्युत व्यजनानि, विद्युतम चालितम व्यजनम, फैन, पंखे, 36 पंखे थे। तत्र 10 सेवकाः निरन्तरं कार्यं कुर्वन्ति स्म। तत्र माने वहाँ, 10 सेवकाः, 10 सेवक माने भृत्य, नौकर, सर्वदा, हमेशा, निरंतरम, हमेशा काम करते रहते थे। वहाँ 10 नौकर लगातार काम करते रहते थे। परम कृष्णमूर्तेः माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपति। लेकिन कृष्णमूर्ति के माता और पिता निर्धन थे, धनहीन थे। कृषक दंपति और किसान दंपति थे। किसान थे, निर्धन किसान थे।
तस्य गृहम् आडम्बरविहीनं साधारण च आसीत्। उनका घर आडंबर विहीन माने वैभव दर्शन नहीं है, दिखावा नहीं है, बिल्कुल साधारण। उनका घर बिना दिखावे के साधारण था। एकदा श्रीकण्ठः तेन सह प्रातः 9 वादने तस्य गृहम् अगच्छत्। एकस्मिन् दिने एक बार श्रीकण्ठः तेन सह उसके साथ, कृष्णमूर्तिनः सह उसके साथ प्रातः 9 वादने, वादन समय सूचनार्थ शब्द, बजे 9 बजे उसके घर गया। अगच्छत् गतवान गया। तत्र कृष्णमूर्तिः तस्य माता पिता च स्वासक्तयः श्रीकण्ठस्य आतिथ्यम् अकुर्वन्। तत्र माने वहाँ पर कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च उसके माता पिता ने, उसके माता और पिता ने स्वाशक्त्या यथाशक्ति, अपनी शक्ति के अनुसार श्रीकण्ठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। अकुर्वन् क्री धातु लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। उसने अपनी शक्ति के हिसाब से यथाशक्ति उनका आतिथ्य किया, स्वागत किया। एतत् दृष्ट्वा श्रीकण्ठः अकथयत्। एतत् माने यह क्या, आतिथ्य। यह देखकर, दृष्ट्वा देखकर, दृष्ट धातु कृत्वा प्रत्यय, यह देखकर श्रीकण्ठः अकथयत्। अकथयत् माने कथ धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, कहा। यह देखकर श्रीकण्ठ ने कहा, मित्र, अहम भवतां सत्कार्येण संतुष्टो अस्मि। मित्र, मैं, भवतां, भवत शब्द है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, भवतः, भवतो, भवतां, हम आपके सत्कार से संतुष्ट हूँ। केवलम इदमेव मम दुखम यत् तव गृहे एको अपि भृत्यः नास्ति। केवल अव्यय शब्द है। इदम नपुंसकलिंग, प्रथमा विभक्ति एक वचन, इदम इमे इमान। केवल एक ही दुख है, मम दुख, यत्, तब माने आपके, तुम्हारे, तब युष्मत् शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन का शब्द, तब युवयो युष्माकम, आप, तुम्हारे घर में, एको अपि, एका प्लस अपि, एक भी, भृत्य माने नौकर, नास्ति माने नहीं है। एक ही दुख है कि आपके घर में एक भी नौकर नहीं है। मम सत्काराय भवतां बहु कष्टम जातम। मम माने मेरे, सत्कार से, भवतां आप लोगों को, बहु कष्टम जातम बहुत कष्ट हुआ है। सत्काराय चतुर्थी विभक्ति एक वचन का शब्द, मेरे सत्कार से आप लोगों को बहुत कष्ट हुआ है। मम गृहे तु बहवः कर्मकरः सन्ति। गृह मने गेहे, घर में, मम मने मेरे घर में तो बहवः बहुत सारे, अनेक, कर्मकरः सेवकः नौकर, मेरे घर में तो बहुत सारे नौकर हैं। तदा कृष्णमूर्ति ही अवदत्। तब कृष्णमूर्ति बोला, अवदत् अकथयत्, बोला, मित्र, ममापि माने मम प्लस अपि, मेरे भी, अष्टौ कर्मकरः सन्ति। अष्टौ 8 संख्या, मेरे भी 8 नौकर हैं, मेरे भी 8 नौकर हैं। ते चे द्वौ पादौ द्वौ हस्तौ द्वे नेत्रे द्वे श्रोते इति। उसने कहा, कृष्णमूर्ति बोला कि मेरे तो 8 नौकर हैं। तेचे दो पादौ, दो मने 2, पादौ मने पैर, पाद
पादद्वयम्, दो पैर, प्रथम पुरुष द्विवचन, दो पैर, दो हस्तौ, हस्तद्वयम्, दो हाथ, दो नेत्रे, नपुंसकलिंग, प्रथम पुरुष द्विवचन, दो नेत्र, दो श्रोतेः इति, दो कान, कर्णद्वयम्, मेरे तो दो कान हैं। इस प्रकार मेरे 8 नौकर हुए, दो पैर, दो हाथ, दो नेत्र और दो कान। एते प्रतिक्षणं मम सहायकः। एते माने इन्हें, प्रतिक्षणम हर समय हर पल, मम माने मेरी, सहायक हैं। ये 8 नौकर प्रत्येक क्षण मेरी सहायता करते हैं, मेरे सहायक हैं। किंतु तव भृत्यः सदैव सर्वत्र च उपस्थितः भवितुं न शक्नुवन्ति। किंतु माने किंतु, तब भृत्यः, तब माने तुम्हारे, भृत्या माने नौकर, किंतु तुम्हारे नौकर, सदैव हर समय, सर्वत्र सब जगह पर, उपस्थित होकर आपकी सहायता नहीं कर सकते हैं। किंतु आपके नौकर सदैव आपकी सहायता नहीं कर सकते हैं। त्वं तु स्वकार्याय भृत्यः अधीनः। स्वकार्याय अपने कार्य के लिए, भृत्यः अधीनः नौकरों के अधीन हो। आप तो सभी कार्य के लिए अपने नौकर के अधीन हो। यदा यदा ते अनुपस्थितः तदा तदा त्वं कष्टम अनुभवसि। यदा यदा, जब जब वे अनुपस्थित होते हैं, नहीं आते हैं, तदा तदा, तब त्वं माने तुम, कष्ट का अनुभवसि, अनुभव करते हो। अनु उपसर्ग, भू धातु, लट लकार, मध्यम पुरुष एक वचन, तब तुम कष्ट का अनुभव करते हो। स्वावलंबने तु सर्वदा सुखमेव न कदापि कष्टम भवति। स्वावलंबनम, स्वावलंबन में, आत्मनिर्भरता में, सर्वदा हमेशा सदा सुख ही है। स्वावलंबन में, आत्मनिर्भरता में तो सदैव सुख है। ना कदापि कष्टम भवति, कभी भी कष्ट नहीं होता है। श्रीकंठः अवदत्, श्रीकंठ बोला, मित्र तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता। श्रुत्वा, श्रु कृत्वा, सुनकर, तुम्हारी वचन को सुनकर, तुम्हारी बातें सुनकर, मम माने मम मेरे, मनसि मनस, नपुंसकलिंग, सप्तमी एक वचन, मनसि मनसो, मनस्सु, मेरे मन में महती बहुत प्रसन्नता हो गई। तुम्हारी बातें सुनकर मेरे मन में अतीव प्रसन्नता हो गई। अधुना अहमपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम इच्छामि। अधुना माने अब, मैं, इदानीं अपना, अहम अपि मैं भी, स्वकार्याणि सभी कार्य, स्वयमेव कर्तुम स्वयं ही करने की इच्छा करता हूँ। आज से मैं अपना सभी काम स्वयं करने की इच्छा करता हूँ। भवतु सार्धद्वादश वादनम इदम। अच्छा, सार्धद्वादश, सार्ध माने आधा, द्वादश 12, वादनम माने बजे, 12:30 बज गए हैं। सांप्रतम गृहं चलामि, अब हमको घर चलना चाहिए, घर चलें। अधुना अब, सांप्रतम माने अब हम घर चलते हैं। बच्चों, आपने इस पाठ को पढ़ा, हमें इस पाठ से कुछ संदेश मिलता है कि हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। आप लोग भी विद्यालय से आते हैं, अपना काम सभी स्वयं करते हैं, अपना बैग यथास्थान रखते हैं, अपने जूते, अपने पानी की बोतल, अपने कपड़े सब यथास्थान रखते हैं। यही एक आत्मनिर्भरता है। अब हम अगले पाठ में आपसे पुनः मिलेंगे। पूनम शुक्ला, प्रशिक्षित स्नातक संस्कृत, केंद्रीय विद्यालय, पूर्वोत्तर रेलवे, बरेली।